सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का विषय है कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता का लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के कष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। देखिए पहले काव्यांश की व्याख्या। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? भावार्थ क्या है? अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं का क्या अभिप्राय है कि अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश हैं। यह कैसी विसंगति है, अर्थात ये कैसी विडंबना है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों का काम पर जाना देखकर कवि को अंदर तक झकझोर जाता है। और क्या कहते हैं फिर वो? भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज्यादा भयानक है इसे विवरण जैसे लिखा जाना। इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह प्रश्न उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहिए कि इस अवस्था में जब बच्चों की खेलने की अवस्था है तो उन्हें काम पर क्यों लगाया जा रहा है। पहला प्रश्न क्या बनेगा इसमें? कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम राजेश जोशी और कविता का नाम बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है इसका? किन परिस्थितियों में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? बच्चों को सवेरे से सुबह कोहरे से ढकी कड़कड़ाती सर्दी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम पर जाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों का काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति क्यों है? क्योंकि बच्चों का काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति इसलिए है कि पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है। तो ऐसे सारी स्थिति देखकर कवि को क्या महसूस हो रहा है? बच्चों का काम पर जाता देख कवि को बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि इससे बच्चों का बचपन छीन रहा है। काव्यांश में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? काव्यांश में सरल, सहज, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे काव्यांश की व्याख्या पढ़ेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान में सारे बगीचों और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मदरसे क्या होते हैं? उर्दू स्कूल। अब कवि क्यों दुखी हैं? बच्चों को काम पर जाता देखकर दुखी कवि पूछता है कि आखिर बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? या सारी गेंदें आसमान में चली गई हैं?
या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? तो सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन? कवि पुनः पूछता है कि सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन क्या अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है? इन बच्चों के आगे ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? फिर से देखिए, बच्चों को काम पर जाता देखकर दुखी कवि पूछता है कि आखिर बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या उनकी सारी गेंदें आसमान में चली गई? उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? कवि पुनः पूछता है कि सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? क्या प्रश्न होना चाहिए कि कवि बच्चों का कैसा बचपन चाहते हैं? कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुखी हैं। वह चाहते हैं कि बच्चों से उनका बचपन न छीना जाए। बच्चे पढ़ लिख कर सुयोग्य तथा खेल कूद कर स्वस्थ नागरिक बने। इसके लिए वह चाहता है कि बच्चों का बचपन खेल खिलौने से भरपूर तथा रंग बिरंगी किताबों से युक्त हो। अब अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? बच्चों को काम पर जाते देख कवि दुखी हैं, पर समाज के लोग नहीं। ऐसा क्यों? कवि संवेदनशील हैं, सुहृदय व्यक्ति हैं, इसलिए बच्चों को काम पर जाते देख आहत हैं। इसके विपरीत समाज के लोगों में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। समाज के कुछ ही लोग हैं जो बच्चों से काम करवाते हुए स्वयं मोटा मुनाफा कमाते हैं। क्यों वे ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि बच्चे काम पर जाने को विवश हों और वे दुखी क्यों हों? क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि समाज से प्रश्न करता है कि क्या बच्चों की पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, जो ये विद्यालय न जाकर काम पर जा रहे हैं? यदि पुस्तकें सलामत हैं तो उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, काम पर नहीं। तीसरे काव्यांश की व्याख्या। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है पहले जैसी, यथावत। तो कवि क्या कहते हैं कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो फिर बचा ही क्या है? अर्थात कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ भी नहीं बचता तो भयानक बात थी, पर उससे भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। तो सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक भयानक स्थिति है। फिर से देखिए, कवि कहता है कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो फिर बचा ही क्या है? अर्थात कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ न बचता तो भयानक बात थी, लेकिन उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह बहुत भयानक स्थिति है। क्या प्रश्न है पहला इसका? भयानक स्थिति कब उत्पन्न हो जाती? भयानक स्थिति तब उत्पन्न होती जब बच्चों के खेल खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें, विद्यालय तथा खेलने के पार्क आदि सब नष्ट हो जाते। कवि स्थिति को अधिक भयावह क्यों कह रहे हैं? कवि स्थिति को अधिक भयावह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें, सब कुछ तो है, पर जरूरतमंद बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाल मजदूरी की समस्या विश्व भर में फैली है। यह भाव किस पंक्ति में व्यक्त हुआ है? पूरी दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि बच्चों को हितैषी लगता है
कभी बच्चों का हितैषी लगता है कैसे? कभी चाहता है कि खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे खेल कूद कर स्वस्थ बने, बचपन का आनंद उठाएं और पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बने तथा वे काम पर न जाएं। हसमामूल शब्द का अर्थ क्या होता है कि वस्तुओं को यथावत अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा ही होना है। हसमामूल शब्द का अर्थ वस्तुओं का यथावत अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा ही होना है। बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि आज के बच्चे कल के राष्ट्र का भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसका एक प्रश्न और बन सकता है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद खिलौने किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। धन्यवाद।